हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा मेंस, जो कि 24 अप्रैल को शेड्यूल्ड है। अब बहुत ही कम टाइम आप लोगों के लिए बचा है। तो बिहार दरोगा मेंस का आज मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों के समझ लेकर आया हूँ। ये एक्चुअली किरण पब्लिकेशन के बुक से, जो रहमान सर के द्वारा पब्लिश की गई बुक है, जैसा कि आप लोग कवर थंबनेल पे देखे होंगे, उसी बुक से आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आप लोगों के समझ लेकर आया हूँ। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस है। वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर आप सर्च कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। नील विद्रोह महाराष्ट्र, यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है कि नील विद्रोह जो था वो किसानों के द्वारा किया गया एक आंदोलन था, जो कि बंगाल के किसानों के द्वारा 1859 में किया गया था। तो यही गलत है। बाद बाकी दूसरा ऑप्शन है कूका विद्रोह पंजाब, बिल्कुल सही है। कूका पंजाब में ही कूका विद्रोह का नेतृत्व जो है वो बाबा राम सिंह के द्वारा किया गया था। फिर है पाबना विद्रोह बंगाल, बिल्कुल सही है। पाबना विद्रोह जो है वो पाबना के यूसुफ शाही परगना में बांग्लादेश में बंगाल के जमींदारों के विरुद्ध जो किसानों का आंदोलन था वो पाबना किसान विद्रोह हुआ। फिर है मोपला विद्रोह केरल, बिल्कुल सही है। मोपला विद्रोह जो है वो 1921 में केरल में ही हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नील विद्रोह। आगे कह रहा है कि यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। उपरोक्त विवरण जो है वो किसको निरूपित करता है? तो यह जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कहा गया है, मतलब जैव मंडल निचय के बारे में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का आकार जो है वो स्वतंत्र रूप से के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका उद्देश्य ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण करना है जो स्थूल रूप से समान आबादी, राज्य की सीमाओं तथा प्रशासनिक क्षेत्रों को भौगोलिक महत्व के अधीन रखता है। यह बात कर रहा है परिसीमन आयोग की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का जो गठन है वो 2002 में हुआ था। 2001 की जनगणना के बाद इसका जो है वो गठन किया गया था, और इसके अध्यक्ष जो थे वो सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश कुलदीप सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि ब्लैंक राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये आप लोगों को पता ही होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64 में ऐसा कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्य परिषद के कार्यकारी अधिकारी होंगे और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेंगे। उपराष्ट्रपति जो हैं वो एक चुनावी प्रक्रिया के द्वारा चुने जाते हैं, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य जो हैं वो शामिल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के उपराष्ट्रपति। आगे कह रहा है कि सूर्य से निकलने वाले इंफ्रारेड किरणों को एक एकल बिंदु पर केंद्रित करने हेतु सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से याद रखिएगा, उसका उपयोग जो है वो सेविंग मिरर के रूप में भी किया जाता है। दांत के डॉक्टरों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। टॉर्च लाइट में किया जाता है। साथ ही साथ चम्मच का जो भीतरी पृष्ठ भी जो होता है वो अवतल दर्पण की तरह ही कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम क्या है? तो सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर पड़ने वाली जो है उसका सही क्रम होगा लेक मंझला, लेक टिमसा, और उसके बाद ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, सुएज नहर की अगर बात करते हैं तो सुएज नहर मिस्र में एक जलमार्ग है, जो कि सुएज के स्थल डमरू मध्य के माध्यम से भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो समवर्ती सूची का हिस्सा है? समवर्ती सूची आप लोगों को पता ही होगा। समवर्ती सूची जो है वो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई 52 विषयों की एक सूची है, जिसमें कि केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों के द्वारा विचार की जाने वाली विषयों को शामिल किया गया है। इसमें आपसे पूछ रहा है समवर्ती सूची का हिस्सा है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ये नहीं है। किसी अपराधी का एक राज्य से दूसरे राज्य में निष्कासन, हाँ ये बिल्कुल समवर्ती सूची का हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2।
आगे है कि किस राज्य ने साइबर स्पेस को महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने हेतु साइबर नामक 1 महीने का एक आभासी जागरूकता अभियान जो है वो शुरू किया है। यह किया है तेलंगाना सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। तेलंगाना सरकार के द्वारा ही यह अभियान जो है वो साइबर हर जो है वो शुरू किया गया है। यह एक्चुअली बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले जो ऑनलाइन अपराध है उसी से निपटने के लिए यह शुरू किया गया है। और यह जो अभियान है वो 1 महीने तक चलने वाला एक वर्चुअल अभियान था। आगे है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। आप लोग पढ़ रखे होंगे संविधान के अनुच्छेद 76 का 1। इसी में यह उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी जो है वो नियुक्त करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 76। आगे कह रहा है कि गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला गैस कौन है? तो वो है हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण। क्योंकि देखिए हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण जो है वो अधिक दाब पर हीलियम जो है वो नाइट्रोजन की अपेक्षा रक्त में कम विलय होता है, इसीलिए हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आगे ब्लैंक दिया हुआ है, कह रहा है पौधों के नरम हिस्से में उपस्थित अपेक्षाकृत पतली कोशिका भित्ति अंतरकोशीय स्थान के साथ अनिर्दिष्ट जीवित कोशिकाओं से बना होता है। यह बात कर रहा है पैरेन्काइमा की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ऊतक जो होता है वो पौधे को सहारा प्रदान करता है और साथ ही साथ भोजन का भंडारण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मात्रक नहीं होता है? पृष्ठ तनाव का होता है, द्रव्यमान का होता है, आवृत्ति का होता है, आपेक्षिक घनत्व का नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी जिसके बराबर होता है वस्तु का घनत्व और अपॉन में पानी का घनत्व, मतलब बटा में पानी का घनत्व। तो यह जो है वो एक शुद्ध संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 अपेक्षित घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ जो है वो संबंधित है। देखिए उत्तराध्ययन सूत्र जो है वो जैन साहित्य के प्राकृत में लिखे गए जो कुछ प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है, जिसमें कि कमलावती नामक रानी की चर्चा की गई है। जो कि रानी कमलावती आप लोग नाम सुने होंगे, उसने अपने पति को संसार त्याग करने के लिए सहमत करने का प्रयास किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 जैन धर्म। आगे इसमें ये मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ। आप लोग एक्चुअली मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन और इसका पूरे 1 से 100 तक क्वेश्चन का आंसर जो है वो PDF के लास्ट में मैं अटैच कर दिया हूँ, आप लोग जाकर टेलीग्राम से देख सकते हैं। PDF के लिए मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और साथ ही साथ आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, और वहाँ जाकर टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिए। आगे कह रहा है कि कौन सा देश जो है वो चेचक और खसरे से मुक्त घोषित हुआ है? देखिए मालदीव और श्रीलंका जो है वो WHO का दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 2 ऐसे देश बन गए हैं जो कि 2023 तक इनका लक्ष्य था चेचक और खसरा के उन्मूलन का। लक्ष्य से पहले ही इन लोग अपना लक्ष्य जो है वो अचीव, मतलब समय से पहले ही अपना लक्ष्य जो है वो इन्होंने अचीव कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 मालदीव और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है वो सरोजनी नायडू की एक संग्रह की गई कविता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। यह एक स्वतंत्रता सेनानी, साथ ही साथ कवित्री और देश की पहली महिला गवर्नर होने का सौभाग्य जो है वो इन्हीं को प्राप्त है। आगे है कि मोती के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? तो मोती के मुख्य कंस्टिट्यूएंट की अगर बात करते हैं तो इसमें 85% कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसको कि एर्गोनाइट कहा जाता है। साथ ही साथ 2 से 4% इसमें जल होता है और 0 से 10% तक कांचियोलिन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A एर्गोनाइट तथा कांचियोलिन। कांचियोलिन एक प्रकार का अगर आप देखते हैं तो ये प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं?
तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने के संबंध में हाँ बिल्कुल इसमें समान अधिकार प्राप्त हैं। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश को हटाने के संबंध में हाँ बिल्कुल इसमें भी समान अधिकार प्राप्त हैं। फिर कह रहा है संविधान संशोधन संबंध में ये भी है। वित्त विधेयक के संबंध में दोनों को समान अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है जो वो मैथ्स का क्वेश्चन है। मैं अभी आप लोगों को बताया, मैं मैथ्स का क्वेश्चन जो है वो स्किप कर रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन और आंसर जो है वो वीडियो के लास्ट में PDF में अटैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित नेताओं में से किसने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रयास किया है। यह बात कर रहा है ईश्वरचंद विद्यासागर की, क्योंकि ईश्वरचंद विद्यासागर को ही महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के का श्रेय जो है वो जाता है। साथ ही साथ ईश्वरचंद विद्यासागर जो थे वो बंगाल में 35 महिला स्कूल भी खोले थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ईश्वरचंद विद्यासागर। आगे कह रहा है कि अयर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है। देखिए इसमें कन्फ्यूजन होता है दामोदर और बराक में। बराकर नदी जो है वो दामोदर की एक सहायक नदी है, लेकिन ध्यान रखिएगा अयर बांध, पंचेत हिल बांध ये दोनों जो है वो दामोदर नदी पर बनाया गया है। भले मैथन बांध, बेल पहाड़ी बांध और तिलैया बांध ये सब जो है वो दामोदर की सहायक नदी बराकर पर बनाया गया है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दामोदर नदी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है, यह आपसे पूछ रहा है। सही पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। चिनुक जापान में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा, ये गलत है। चिनुक जो है वो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा है। आगे कह रहा है सिरोको सहारा के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म शुष्क एवं रेत भरी हवा है, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे के ऑप्शन में कह रहा है हरमटन रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, ये गलत है। हरमटन जो है वो सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्वी तथा पूर्वी दिशा से पश्चिमी दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा है। फिर आगे कह रहा है कि काराबुरान अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, ये भी गलत है, क्योंकि काराबुरान जो है वो मध्य एशिया के तारिम बेसिन में उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली धूल भरी आंधियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि किस घटना के कारण सूर्य जो है वो उगते एवं डूबते समय लाल दिखाई देता है। यह आप लोग सबको पता होगा कि यह जो होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जब सूर्य उगता या डूबता है तो उसके प्रकाश को हम तक पहुंचने में जितना भी वायुमंडल में जो धूल कण हैं उनसे होकर गुजरना पड़ता है, जिसके कारण इन किरणों से प्रकीर्णन होने शुरू होता है। और आप लोगों को पता ही होगा कि अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग के जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। इसीलिए हम तक पहुंचने वाले प्रकाश में लाल रंग का जो है वो मात्रा बढ़ जाता है, मतलब अधिकाय हो जाता है, जिसके कारण ही सूर्य उगते एवं डूबते समय लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रक्त के हेमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। यह बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसी का रीजन है कि जब किसी एक व्यक्ति को आप एक बिना वेंटिलेशन वाले कमरे में अगर बंद कर दीजिएगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और वो व्यक्ति जो है वो अंदर दम घुटकर मर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो भारत की संचित निधि का भाग है। राजस्व, हाँ बिल्कुल संचित निधि का भाग है, ऋण भी है, कर भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी जो है वो भारत की संचित निधि का ही भाग है। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी युक्ति जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करती है, यह आपसे पूछ रहा है। विद्युत मोटर ही नहीं करती है। देखिए क्योंकि विद्युत धारा के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा किसी चालक में गति उत्पन्न की जा सकती है और इसी सिद्धांत पर विद्युत मोटर जो है वो कार्य करता है, जो कि विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, विद्युत मोटर ही जो है वो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो यह कौन है, यह है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो घर्षण बल की विशेषताओं में शामिल नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है घर्षण बल जो है वो दो सतहों के मध्य संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, यह बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि घर्षण बल को कम करने के लिए मशीनों में स्नेहक तथा बॉल बेयरिंग लगाए जाते हैं, यह भी बिल्कुल सही है।
फिर आगे कह रहा है कि लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम तथा स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि द्रव द्रव सतहों के मध्य घर्षण अधिक, ठोस ठोस सतहों के मध्य उसके कम। ये गलत है, क्योंकि देखिए घर्षण जो है वो ठोस ठोस सतहों के मध्य जो है वो सबसे अधिक होता है, द्रव द्रव के सतहों के मध्य उससे कम, और वायु ठोस सतहों के बीच सबसे कम होता है। तो ये 4 जो है वो गलत है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 4। आगे कह रहा है कि किस हार्मोन का प्रयोग करके बीज रहित फलों का निर्माण किया जाता है। तो बीज रहित फलों का निर्माण है वो जिबरेलिंस हार्मोन, जो कि एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, उसका प्रयोग करके किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे कह रहा है कि स्वदेशी रूप से विकसित उस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि ATGM का नाम बताइए जिसे भारत द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। यह बात कर रहा है ध्रुव शास्त्र की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। याद रखिएगा, इसको हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है, और यह तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट श्रेणी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पटना जो है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो पटना जो है वो गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, गंगा नदी। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय गीत और इंडियन नेशनल आर्मी का मार्चिंग गीत कदम कदम बढ़ाए जा की रचना किए हैं। तो यह एक मूलतः नेपाली थे, लेकिन इन्होंने आज़ाद हिंद फौज जो था उसमें सेवा किए थे, और उसी टाइम इन्होंने यह गाया था, और इनका नाम है कप्तान राम सिंह ठकुरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे कह रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इसका कार्यान्वयन वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा किया जा रहा है, यह बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि यह जो है वो बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों NBFC और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के द्वारा कंट्रोल फ्री लोन स्कीम है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे है इसमें 3 उत्पाद शिशु, किशोर और तरुण बनाए गए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। आप लोग पढ़े होंगे कि जो PMMY है, मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसके अंतर्गत 3 तरह की ऋण सुविधाएं हैं। शिशु के लिए 50,000 रुपये तक, किशोर के लिए 50,000 1 रुपये से लेकर 5 लाख तक, और तरुण के लिए 10 लाख तक। तो यहाँ तीनों का तीनों सही है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी सही हैं। आगे कह रहा है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी। तो भारत में 1950 में ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, और इसी के साथ फिर भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के युग का सूत्रपात हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 1950 में। आगे कह रहा है कि प्रशासन का सरोकार जो है वो कामों को करवाने से है, परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ। यह कथन किसका है? यह कथन जो है वो लूथर गुलिक का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, लूथर गुलिक का यह कथन है। आगे कह रहा है कि भारत में छपने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था। तो भारत में छपने वाला प्रथम समाचार पत्र जो था वो अंग्रेजी में था बंगाल गजट, जिसका कि संपादन और प्रकाशन जो है वो जेम्स ऑंगस्ट्रम हिक्की के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A, बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाइकेन बनी होती है। तो देखिए लाइकेन की अगर बात कीजिएगा तो यह थैलोफाइटा प्रकार की एक वनस्पति है, जो कि कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। इसमें एक्चुअली कवक और शैवाल का संबंध जो है वो परस्पर सहजीवी जैसा होता है। कवक जो होता है वो जल, खनिज, लवण, विटामिन शैवाल को देता है, और शैवाल जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके कवक को दे देता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नूर सुल्तान जो है वो किस देश की राजधानी है। देखिए नूर सुल्तान की अगर बात कीजिएगा तो जो कजाकिस्तान की पूर्व राजधानी थी अस्ताना, उसी का परिवर्तित नाम है नूर सुल्तान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे है कि स्टेइंग इन होम्स यानी घरों में रुकना के संदर्भ में मेडिकेरे और कुर्ग का संबंध निम्नलिखित में से किस एक राज्य से है। देखिए कोई भी प्रदेश जो है वो पर्यटकों की ज़रूरतों को अगर सस्ते दाम में पूरा करता है
तो वो काफ़ी फेमस हो जाता है। और यही भारत में आजकल हो रहा है। भारत के राज्यों में स्टेइंग इन होम्स एक जो है वो ट्रेड करने का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है, जिसको कि कर्नाटक में मेडिकेरी और कुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक में। स्टे इन होम को अगर पूछ दे गोवा में किस नाम से जाना जाता है, तो गोवा में हेरिटेज के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण जो है वो प्राप्त किया है। देखिए, महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण की अगर बात कीजिएगा तो महापरिनिर्वाण तो उनको 443 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर जो था मल गणराज्य की राजधानी, वहीं उन्होंने शरीर त्याग दिया था, जिसको कि बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कुशीनगर। ध्यान रखिएगा, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था, जिसे कि बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है, और सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, जिसे कि धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। ये दोनों चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन कब किया गया। तो प्रथम संयुक्त अधिवेशन 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ अधिवेशन। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो प्रथम संयुक्त अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ, उसकी अध्यक्षता जो है वो किनके द्वारा किया गया था, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा है कौन सा देश जो है वो जलवायु जोखिम प्रकाशन को अनिवार्य किया है। तो यह करने वाला है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड हाल ही में एक कानून पारित किया है और वो बोला है कि सभी वित्तीय संस्थानों को अपने जलवायु संबंधी जोखिम जारी करने का आदेश दिया गया है उसमें। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51, कह रहा औपनिवेशिक भारत में भारतीय लोक सेवा का जनक किसे माना गया है। तो औपनिवेशिक भारत में भारतीय लोक सेवा का जनक जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड कॉर्नवालिस के। और भारतीय लोक सेवा को इस्पात की चौखट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52, कह रहा भारत में यूरोपीय तर्ज पे जिला कलेक्टरों की नियुक्ति जो है वो किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ है। यह हुआ है वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही 1772 ईस्वी में नवीन न्याय प्रणाली की स्थापना की गई थी, जिसके तहत प्रत्येक जिले में 2 न्यायालय होने थे। एक आपराधिक न्यायालय जिसको कि फौजदारी अदालत कहा गया था, और दूसरा सिविल न्यायालय जिसको कि दीवानी अदालत कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53, कह रहा आत्मनिर्भर भारत को समर्पित जैतु भारतनम, ये एक्चुअली ऐसे है जैतु भारतनम वसुधैव कुटुम्बकम, यह जो गीत है वो किसने तैयार किया। तो देखिए, ये गीत जो है वो 211 गायकों के द्वारा तैयार किया गया है। तो उसमें आशा भोसले, शंकर महादेवन, लता मंगेशकर सब शामिल थे। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी सही हैं। ये एक्चुअली जो वर्तमान में कोविड महामारी में जो हम लोग जूझ रहे हैं, उसी महामारी में राष्ट्र की शक्ति बढ़े और आत्मनिर्भरता की भावना जागृत हो, इसीलिए यह गीत जो है वो गाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54, कह रहा सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसे मूल अधिकार माना गया है। तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको मूल अधिकार। देखिए, जो इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ हुआ था, आप लोगों को याद होगा इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ मामला, उसी में न्यायपालिका ने कहा था कि अनुच्छेद 19 के 1(क) में यह सूचना प्राप्ति का अधिकार शामिल है। और सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कहा गया था कि प्रत्येक नागरिक का यह विधिक अधिकार है कि वह सार्वजनिक संस्थानों से आवश्यक सूचना जो है वो मांग सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 19। आगे है क्वेश्चन नंबर 56, कह रहा है कि किस देश ने आर्कटिक में जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण जो है वो रशिया के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 रूस के द्वारा। आगे है कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है यानी गलत है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया, ये बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि विकेंद्रीकरण प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। वायसराय को अध्यादेश निकालने की शक्ति प्रदान की गई, बिल्कुल सही है। जिसकी अवधि 1 वर्ष थी, नहीं ये गलत है। इसकी अवधि जो थी 1 वर्ष नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की होती थी।
तो ये तीसरा जो है वो गलत है, पहला और दूसरा जो है वो सही है। केनिंग के द्वारा प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो असत्य है। आगे कह रहा है कि भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो 1906 में डॉक्टर D.K. कर्वे के द्वारा किया गया बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ट्रेजडी बिल्स की शुरुआत जो है वो पहली बार कब की गई थी। तो देखिए, भारत में ट्रेजडी बिल की शुरुआत जो है वो सबसे पहले 1917 में किया गया था, और लघु अवधि के लिए मतलब 1 वर्ष तक के लिए केंद्र सरकार के द्वारा उधार लेने के साधनों को ही ट्रेजडी बिल्स कहा जाता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 1917। आगे कह रहा है कि पनामा नहर जो है वो किसको जोड़ती है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पनामा नहर जो है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं हैं। तो बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं हैं। तो बुध और शुक्र, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। व्यापार है, दूरसंचार भी है, बीमा भी है, ये सब जो है वो तृतीयक सेक्टर यानी कि सर्विस सेवा क्षेत्र में आता है। मछली पकड़ना नहीं आता है, मछली पकड़ना जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक सातवाहन वंश से संबंधित था, यह आपसे पूछ रहा है। गौतमीपुत्र सातकर्णी यही था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ही जो था वो शको और कई क्षेत्रीय शासकों को पराजित करके सातवाहन साम्राज्य को पुनः स्थापित किया था। इसका जो साम्राज्य था वो उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक विस्तृत था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोटाला जो है वो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उजागर हुआ है। मतलब RTI के तहत, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आदर्श आवासीय घोटाला हुआ है। देखिए, आदर्श आवासीय घोटाला हुआ है, 2G हुआ है, कोयला ब्लॉक आवंटन हुआ है, राष्ट्रमंडल खेलों के घोटाले हुए हैं, ये सब जो है वो RTI के तहत उजागर हुआ है। 4G घोटाला नहीं हुआ है। तो A और C तो इसका सही आंसर होगा, B नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। आगे कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था। तो देखिए, अगस्त 1854 से कौन था, टेलर जो था वो पटना का कमिश्नर और आयुक्त था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 विलियम टेलर। फिर इसके बाद E.A. सैमुअल्स का जो है वो चयन आयुक्त बनकर आता है। लेकिन यहाँ 1857 के विद्रोह के समय पूछ रहा है, तो आपका आंसर जो होगा वो विलियम टेलर ही होगा। आगे कह रहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने हाल ही में पिनाका मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। पिनाका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि मार्क 1 के लिए इसकी अधिकतम सीमा जो है वो 75 किलोमीटर रेंज है। देखिए, मार्क 1 की अगर आप बात कीजिएगा तो इस प्रणाली में मार्क 1 के लिए अधिकतम जो है वो 40 है, मार्क 2 के लिए 75 है, तो ये गलत है। यह 44 सेकंड में 44 रॉकेटों के स्लैबों में आग लगा सकता है, ये गलत है, क्योंकि यह 44 सेकंड में 72 रॉकेटों को छोड़ने में सक्षम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मतलब NHRC के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, यह पूछ रहा है। 1993 में NHRC की स्थापना हुई, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है NHRC सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, केवल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य सदस्यों से बना है जिनके पास मानवाधिकारों से संबंधित मामलों में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो, ये गलत है। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं तो इसमें एक अध्यक्ष जो कि भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और एक सदस्य जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो, या फिर एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या रहा हो। ठीक है, तो ये दूसरा ही गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर आगे कह रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 ज्योतिबा फूले के द्वारा।
इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी गुलामगिरी, जिसमें अपने संगठन सत्यशोधक समाज के बारे में और सत्यशोधक समाज के द्वारा जो पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महामारी के दौरान सरकार ब्लैंक मूल अधिकारों को आम जनता के हित में परिबंधित कर सकती है। तो यह जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा। देखिए, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए अगर कोई भी समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परिवर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 2 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन को चलाने की जिम्मेवारी किसकी होती है जहां उसका स्वयं का निर्वाचित विधानसभा नहीं होता है। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे एक अनुच्छेद 239 का फर्स्ट, इसी के अनुसार प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति में लोगों के द्वारा किए गए परिवर्तन को भी कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, एंथ्रोपोजेनिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्रपति पद पर रहे व्यक्तियों में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद पर भी रहे हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह हाँ रहे हैं, फरुखुद्दीन अली अहमद नहीं रहे हैं, नीरज संजीव रेड्डी भी नहीं रहे, शंकर दयाल शर्मा हाँ ये रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के तटीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग कोंकण तट ये सही सुमेलित नहीं है। पूर्वी तट का उत्तरी भाग उत्तरी सरकार ये सुमेलित है। फिर कह रहा है कि पूर्वी तट का दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट ये सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 2 और 3 जो है वो दोनों सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने पर्यावरण दिवस पर पानी रे पानी अभियान जो है वो शुरू किया है। तो पानी रे पानी अभियान जो है वो बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गंगा की सहायक नदियों में से किन नदियों का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है। देखिए, गंगा की सहायक नदियों की अगर बात कीजिएगा तो नेपाल हिमालय से घाघरा, गंडक और कोसी ये तीनों का होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन होना चाहिए नहीं होता है तब आपका आंसर रामगंगा हो जाता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई निम्न में से कौन सी है। तो दूरी मापने की अगर सबसे बड़ी इकाई की बात कीजिएगा तो पारसेक, प्रकाश पर, खगोलीय इकाई, नाभिक मील। तो यहाँ हो जाएगा पारसेक। एक पारसेक बराबर आप लोग पढ़े होंगे 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्र और उनसे संबंधित स्थानों के संबंध में कौन से युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। बसीन अरब सागर सुमेलित है, कलोल गुजरात सुमेलित है, नहरकटिया असम सुमेलित है, मोरन त्रिपुरा ये गलत है क्योंकि मोरन भी असम में है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिश राज में सिंध का विलय हुआ था। तो ब्रिटिश राज में सिंध का विलय हुआ था लॉर्ड एलन बैरो के कार्यकाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड एलन बैरो। एलन बैरो का कार्यकाल था 1842 से लेकर 1844 तक। यह भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल पर लिखी गई पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन थे। तो इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक थे रजनी पामदत्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए रजनी पामदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत वाक्य क्या है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS भारत सरकार का एक युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा संचालित एक केंद्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य जो है कि सभी युवा छात्रों को सामुदायिक सेवा गतिविधियों एवं कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करना होता है। और इसका जो आदर्श वाक्य यानी सिद्धांत वाक्य जो है वो है मैं नहीं तुम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 मैं नहीं परंतु आप। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित आयनों में से कौन जो है वो प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय की अगर बात कीजिएगा मतलब डायमैग्नेटिक। तो देखिए, वह पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में जो क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं उसी को डायमैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि कॉपर, जस्ता, सोना, चांदी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये सारा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कॉपर।
आगे है वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक चीनी साहित्यकार हैं जिनका नाम है फोंग फोंग। इन्हीं के द्वारा जो कोविड-19 के दौरान 60 दिनों का लॉकडाउन था उसी के दौरान ये पुस्तक लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 फोंग फोंग। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु रोग नहीं है? हैजा है, डिप्थीरिया है, प्लेग है, चेचक नहीं है, क्योंकि चेचक एक संक्रामक रोग है जो कि एक विषाणु के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसके सलाह पर की जाती है? आप लोग पढ़े होंगे एक जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 हुआ था, इसी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति तभी करेगा जब मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट जो है वो लिखित रूप से सलाह देगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 केंद्रीय मंत्रिमंडल की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? प्रस्तुत किया गया था तो 13 दिसंबर 1946 को, और इसको संविधान सभा ने पारित कर दिया था 22 जनवरी 1947 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेशनल हेल्थ स्टैक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा NHS एक ऐसा निर्माणक सेट है जो डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक है। ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि यह केंद्र और राज्य दोनों के नीति एवं सरकारी क्षेत्रों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली एक राष्ट्रीय साझेदारीपूर्ण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। आगे कह रहा है कि थैलोफाइटा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। देखिए थैलोफाइटा के अंतर्गत मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक और जीवाणु सब आते हैं। थैलोफाइटा का जो शरीर होता है जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहता है, लेकिन यह एक थैलस के रूप में रहता है, इसीलिए इसको थैलोफाइटा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। आगे कह रहा है कि मनरम होता है। मनरम देखिए संगमकालीन प्रशासन में राजा की सभा को कहा जाता था मनरम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 राजा की सभा को। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उससे आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। एक्चुअली आप लोग कीजिए क्या कि पहले PDF डाउनलोड कर लीजिए, फिर खुद से अटैम्प्ट कीजिए और उसके बाद वीडियो को देखिए। आप लोगों को ज़्यादा हेल्पफुल ये जो है वो सेट होगा। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।